जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा टेस्ट सेकंड है, फर्स्ट मैंने करा दिया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज है और बहुत ही अच्छी सीरीज है जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और जो आपके सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे उनकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न धातु का बना होता है, यानी किस धातु का बना होता है। तो इसका आपका राइट आंसर, आपका ऑप्शन है सोना, चांदी, टंगस्टन, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों टंगस्टन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है दोस्तों? ऊर्जा की, ताप की, वेग की, संवेग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा की। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कहता है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, यानी रेफ्रिजरेटर यानी वही जो आपके दोस्तों घरों में फ्रिज होती है। ठीक है, तो उसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो इसका आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन ने। ठीक है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है जेम्स हैरिसन ने, क्रॉम्पटन ने, हेनरी शीले ने, एडिसन ने। तो भाई देखिए, हेनरी शीले ने इसका किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। जेम्स हैरिसन ने आपका दोस्तों रेफ्रिजरेटर का किया था। एडिसन ने दोस्तों आपका विद्युत बल्ब का किया था। तो ये नहीं हो सकता है, क्रॉम्पटन भी नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा हेनरी शीले ने किया था। अब अगला प्रश्न है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। देखिए जैसे दोस्तों आप लोग घरों में कुकर में वगैरह प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो जल्दी पक जाता है। इसका रीजन क्या होता है? पहला, प्रेशर कुकर के आकार के कारण, कि जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसके बनावट के कारण। फिर प्रेशर कुकर के अंदर दाब कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर दाब कम होगा तो चीज हमारी जल्दी कैसे पक जाएगी? तो ये तो आपका हो नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेशर कुकर के आकार के कारण नहीं। देखिए मार्केट में कई तरह के प्रेशर कुकर आ रहे हैं, कई तरह का उनका आकार होता है, तो आकार भी आपका नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, जब उसमें कोई चीज बंद कर देते हैं तो उसमें प्रेशर कुकर में जब आप उसको पकाते हैं तो उसमें सीटी वगैरह भी आती है। तो उसके अंदर जब दाब अधिक हो जाता है तो वो प्रेशर जो उसका जब प्रेशर अधिक हो जाएगा यानी दाब अधिक हो जाएगा तो उसकी सीटी ऊपर उड़ जाती है ना। तो इससे पता चल सकता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर हमारा क्या होता है? दाब अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा खाना जल्दी पक जाता है। आइए अगला प्रश्न है हमारे पास कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास बढ़ जाता है, घट जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर जो जल का क्वथनांक है वो भी दोस्तों आपका बढ़ जाता है। जल का जो घनत्व होता है अधिकतम कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस का 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसकी खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, प्रोटॉन की खोज के लिए, विद्युत बल्ब की खोज के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज दोस्तों आपकी की थी रदरफोर्ड भी हैं आपके। ठीक है, और उसके अलावा गोल्डस्टीन को भी माना जाता है। विद्युत बल्ब की मैंने आपको बताया एडिशन ने करी थी। तो बचा क्या आपका दोस्तों? तो आपका बच जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के हेतु मिला था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों नीला, सफेद, काला और हरा। तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने करी थी। तो आपके पास ऑप्शन है फैराडे ने, मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने और हेनरी बैकुलर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हेनरी बैकुलर ने। ठीक है, रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बैकुलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर किसका मात्रक है? आपके पास ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत आवेश का, चुंबकीय क्षेत्र का और इलेक्ट्रॉन का। तो चुंबकीय क्षेत्र का तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका मात्रक आपका होता है टेस्ला। विद्युत आवेश का आपका कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो बचा आपका वैद्युत धारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैद्युत धारा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कह रहा है न्यूनतम संभव ताप है, यानी जो न्यूनतम कितना न्यूनतम संभव टेम्परेचर हो सकता है आपका? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, -300 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण। देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है दोस्तों? आपका कक्षीय वेग है, कोणीय वेग है, पलायन वेग है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा पलायन वेग। ठीक है, तो पलायन वेग जो है दोस्तों इसके कारण जो है हमारा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 200 वाट, 246 वाट, 746 वाट और 736 वाट। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट यानी 746 वाट। आइए अगला प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति
अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पराश्रव्य जो तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगों का मतलब जिनको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो हम लोग जो सुन सकते हैं उनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो हम लोग 0 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है, ठीक है, वो हम लोग सुन सकते हैं, उनको श्रव्य तरंगे बोलते हैं। और पराश्रव्य तरंगे उनको बोलते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनको हमारे कान जो है वो नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगों में आपको अंतर भी पता चल गया कि जिसकी आवृत्ति 0 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उन्हें श्रव्य तरंगे, जिनको मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से जिसकी अधिक हो जाती है उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यानी किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, पायरोमीटर, फेदोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। कह रहा अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि के स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कि कह रहा कि पानी से भरे ग्लास में कोई चेंजमेंट आपका नहीं होगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्यों होता है भाई? आपके पास ऑप्शन है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। ये धार्मिक मान्यताओं के कारण है, यानी जो लोग भगवान वगैरह पे विश्वास करते हैं, ठीक है, उनके कारण। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, जिसके कारण उगते व डूबते समय सूर्य हमें लाल रंग का ही दिखाई देता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है भाई? तो परमाणु के नाभिक में हमारे पास होते हैं क्या क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 21 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे अपडेट्स उनको भी मिलते रहें। तो अगला प्रश्न है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका क्या रीजन है? तो ये कपूर का गुण है, यानी ये कपूर की ये क्वालिटी होती है कि वो जल में तैरता है? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। श्यानता के कारण नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण हो सकता है, जल के प्रवाह के कारण तो नहीं होता भाई। तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारों ट्रकों में ड्राइवर की सीट के बगल में, जो कार हो गए, ट्रक हो गए, ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? यानी जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, वो जो गाड़ी के बगल में शीशे लगे रहते हैं, वो किस दर्पण के होते हैं? तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण के होते हैं। आपके पास ऑप्शन भी है उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको उत्तल दर्पण याद रखना है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी, दोनों सही है, दोनों गलत है? बताइए, जल्दी बताइए भाई, आंसर बताइए आप लोग। जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भाई, क्या होगा जल्दी से बताइए? तो स्प्रिंग घड़ी। कौन सा भाई? स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या करेगा? नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, ना गिरेगा, ना उठेगा, फट जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही होगा आपका, फट जाएगा। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा तल पर ले जाए, यानी पृथ्वी से जब उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो गुब्बारा चंद्रमा पर जाके क्या हो जाएगा भैया? फट जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर, जल का पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जल के प्रवाह की दर। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की डेली अपडेट्स आपको मिलेंगी। अगर आपको इसको टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अपने tutorial.com हमारी वेबसाइट है, आप वहां पे जाइए और यहाँ पे आप जाके इसका टेस्ट दे सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपका स्कोर कितना हो रहा है, जिससे आपको चीजें और वहां से क्लियर हो जाएंगी। और इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी वहां पे मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी जाइए, विजिट करिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे और सोशल साइट से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी और इन सभी जगह पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डेली सेशन के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।